जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसे रहेगी 23 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, पहले ही कार्ड आ गया है ट्विन फ्लेम का। भाई साहब ये कनेक्शन तो कॉम्प्लिकेटेड है। ओ माय गॉड, फिर आ गया डेविल। बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की 23 फेब के दिन। चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है, या फिर आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आपको कोई ऑफर मिलने वाला है लव का। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको स्टॉप कर रहे थे, लेकिन इनकी अप्रोच करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि ये मेंटली ट्रैप थे, या फिर ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था, या फिर शायद इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। आपके लिए साइन है यहाँ पे। कौन कौन से साइन है पहले मैं देख लूँ। 1 2 3 4 सारे साइन है। सारे साइन है, तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए। मैं थोड़े कार्ड सीधे कर लूँ, ये टेढ़े टेढ़े से कार्ड आए हैं। यस ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है 9 2 6 12 8 15 3 4 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 212 आपको दिख रहा हो सकता है क्योंकि जस्ट अभी मुझे दिखा था। तो 212 का मतलब होता है कि 12 बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हैं। आपको दिख रहा है तो नो डाउट आप ही, या फिर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। दो लोगों के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है, दुविधा में है क्योंकि नज़रिया गलत है। अपना नज़रिया ठीक कीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे साइन बता दिए, नंबर बता दिए। अब शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है लवर्स का। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं। या तो इनको पनिशमेंट मिल रहा है, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये रिश्ता बन क्यों गया। जैसे वो वाला एक सॉन्ग था, बहुत पुराना सॉन्ग है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो मुझे यही वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर का दिल कर रहा है जैसे वो इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कनेक्शन की डेस्टिनेशन क्या है। मतलब इनके मन में मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। ये सोच रहे हैं कभी यूनियन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे जुड़ गया, कैसे क्या होगा। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 6 एंड 12 हो गया 18। यस 18 का मतलब हो गया फियर्स। थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ट्रॉमा, कोई पास्ट हो सकता है इनका, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि कभी आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। तो इनको लग रहा है कि अगर यूनियन होना नहीं था तो मिले क्यों, एंड जब मिलवा ही दिया है ईश्वर ने तो फिर यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, इसी वजह से ये सोच रहे हैं इससे तो अच्छा मिले ही ना होते। एंड यहाँ पे डेविल आ चुका है इसके बाद। ओके, तो डेविल का मतलब यह है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब इनको पक्का विश्वास है कि थर्ड पार्टी आप लोगों को कभी मिलने नहीं देगी। जिस वजह से मतलब थर्ड पार्टी अपने खतरनाक रूप में आ चुकी है, अपना डेंजरस वाला चेहरा दिखा रही है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो ये अपनी खैरियत बना रहे हैं कि भाई अपनी जान बचा लो पहले, उसके बाद लव लाइफ में पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल जैसे डेविल के रूप में आ चुकी है कि अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो फिर मैं तुम्हें देख लूँगी। तो ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो आपके पार्टनर को पनिश्ड फील हो रहा है कि एक तरफ इनको इंटेंस अट्रैक्शन है आपसे, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल इनको डिस्ट्रॉय कर देने पे लगी है कि अगर तुमने ऐसी कोई गलती की तो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो अब ये परेशान है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, 12 एंड 15 हो गया 27 का मतलब हो गया 9।
बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है, ना किसी से पूछ सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपके साथ, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। ओके, मतलब जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपके पार्टनर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं। अब आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आप दोनों की बन नहीं रही है, आप के साथ आपके इन लॉज की नहीं बन रही है, एंड आपके पार्टनर जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं वो बीच में लटके हुए हैं कि अब मैं किसकी सुनूं, किसको हेल्प करूं, किसका सपोर्ट करूं। तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। 6 12 हो गया, 18 18 एंड 15 हो गया 33, मतलब 6। 6 की कंडीशन आ गई है। 6 का मतलब फिर से लवर्स कार्ड है। लवर्स के बाद यहाँ पे फिर से लवर्स का कार्ड आ गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लव करती है। अब ये थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी तो लव करते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर लटक गए हैं। जैसे थर्ड पार्टी, डेविल का मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी चाहे आपके पार्टनर से एडिक्टेड हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर को किसी तरह का एडिक्शन है, आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी हो सकती है थर्ड पार्टी के लिए, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इनको धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है, जिस वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपके पार्टनर लटके हुए हैं इस टाइम पर। अब आपकी कंडीशन देख लेते हैं बिजनेस एंड जॉब की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है स्टकनेस। 2 12 आपका नज़रिया, ये चीज़ तो मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर आपको 2 12 दिख रहा है तो इसका मतलब आपको अपना नज़रिया ठीक करने की ज़रूरत है। आपकी बिजनेस जॉब कहीं पर भी आप चीज़ों में अगर दुविधा में फंसे हैं, डिलेमा का शिकार हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना नज़रिया बदलिए। ओके, यहाँ पे 2 at 10 है, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हो सकती, सारी चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, मतलब मैं नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर मैं चला गया या मैं कहीं चली गई बाहर घूमने, या मैंने ये काम नहीं किया, तो फिर ये काम हमेशा के लिए कोई कर ही नहीं पाएगा। इस तरह की मेंटालिटी, जैसे आप बिजनेस ओनर हैं, अब आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, तभी भी आप हर वक्त वहाँ पे डटे रहते हैं, हर वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके हक में नहीं जा रही हैं, तभी भी आपसे यही कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़िए। 12 एंड 8 हो गया है, या जजमेंट यहाँ पे आ गया है। जजमेंट का मतलब ईश्वर देख रहे हैं भाई, अगर कोई दिक्कत भी है तो डाल दीजिए ईश्वर पे, वो हैंडल कर लेंगे, सब कुछ आप नहीं कर सकते। ओके। चलिए, यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि मेरा सडनली मन किया कि मैं आपके लिए ये वाले कार्ड निकाल लूँ, तो मैं निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा गाइड भी कर दीजिए। ये आ गया ये कार्ड, ये मुझे चाहिए। 7 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 11 की एनर्जी फिर से आ गई है। ट्विन फ्लेम, जस्टिस, इनजस्टिस हुआ हो सकता है किसी के साथ, कोर्ट केस हुआ हो सकता है, डिवोर्स ही हो सकता है कोई, एंड यहाँ पे भी कोर्ट केस की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मे भी आपके पार्टनर आपको डिवोर्स दे चुके हैं, या सेपरेशन का कोई केस चल रहा है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ फिर से सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा मतलब 3 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हो सकते हैं कि चलो सब लोग मिलके एक हो जाते हैं, चलो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। ज़्यादातर तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, बट अगर ये लवर भी हैं तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिविटी हुई भी थी तो आपके पार्टनर उसको सुलटाना चाहते हैं।
मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। आपकी भी यही चाहत हो सकती है, आपकी भी यही डिज़ायर हो सकती है। देखिए यहाँ पे फिर से 7 4 11 बन गया है। 11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर एंड आप बिल्कुल जैसे दो बॉडीज़ एक सोल वाली कंडीशन है। बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जो आप चाहते हैं वही ये भी चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। इमेजिनेशन में आपको बहुत सोच रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको जब आपके पार्टनर इमेजिन करते हैं, तब तो इनको बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। लेकिन जो रियल लाइफ है वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पोस्टपोनमेंट, मे बी आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। यहाँ पे 4 है, ये 6 है, 10 कार्मिक। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग लवर हैं तो फिर आपके पार्टनर आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चले गए थे, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के चले गए थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से अभी आपके पास आने में डर रहे हैं, क्योंकि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनसे नाराज़ ना हो जाओ, आप इनको 4 बातें ना सुना दो, क्योंकि वो इनका कार्मिक था, वो चैप्टर इनको क्लोज करना ही था, तभी आपके साथ इनका यूनियन पॉसिबल था। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, इनको फील हो रहा है कि अगर फैमिली एग्री नहीं करती है तो फिर ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि ये इस डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादातर इनकी डिज़ायर यही है कि सब लोग साथ में रहें, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। लेकिन इनको फील हो रहा है कि अगर फैमिली नहीं मानती है तो फिर ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली यू आर द विश फुलफिलमेंट। आपसे इन्होंने ट्रू लव किया है। ओके गाइज, जय माता दी।